यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कुछ अलग टॉपिक में मैंने इस बार वीडियो बनाई है, तो हेडफोन्स पहन लीजिए क्योंकि कुछ अलग होने वाला है। वैसे आप आर्शियस के बारे में तो जानते होंगे। आर्शियस द ग्रेट, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमोन। आप जानते होंगे कि इसी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और सारे पोकेमोन को। चलो चलते हैं 1,00,000 साल पहले क्या हुआ था उस समय। तो 1,00,000 साल पहले आर्शियस अकेला था और वो सारे पोकेमोन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसने 3 और पोकेमोन को बनाया जिसका नाम था डिएल्गा, पाल्किया और जिराटीना। तीनों को उसने अलग अलग ताकतें दी, जैसे कि डिएल्गा जिसके पास टाइम को कंट्रोल करने की ताकत थी, और पाल्किया के पास तो स्पेस को कंट्रोल करने की ताकत थी, और लास्ट में जिराटीना को आर्शियस ने डायमेंशंस में जाने और एक दूसरे को पहुंचाने की ताकत दी। तो यहाँ पे आर्शियस को जिराटीना ने धोखा दिया और खुद ही ताकतें उसने पूरी अपने वश में कर ली और पूरी दुनिया पे राज करने लगा और बुराइयाँ फैलाने लगा। सारे पोकेमोन डरने लगे, तो आर्शियस ने अपनी पूरी जोर लगा के जिराटीना से लड़ाई करके और उसको दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। फिर वहाँ से आर्शियस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा। फिर से वापस से सब ठीक हो गया। फिर आर्शियस ने 3 और पोकेमोन को बनाया जिनका नाम था ऑक्सी, मैस्प्रेट और अजेल। तो ये तीनों पोकेमोन को उसने नेचर को बनाने की ताकत दी, तीनों नेचर को कंट्रोल कर सकते थे। फिर आर्शियस खुद ही उस नेचर को देखने चला गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि आर्शियस जब जा रहा था तो उसने मीटियोर को अपने पृथ्वी की ओर आते हुए देखा। तो उसने पूरी ताकत लगाकर उस मीटियोर पे अटैक किया और फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत तो लगाई पर उसमें वो काफ़ी घायल हो गया और उसकी जो प्लेट्स थी वो इधर से उधर बिखर गई। पर उस धमाके के बाद एक आदमी ने उसकी प्लेट्स सारी इकट्ठी कर उसको वापस दे दी। इससे वो ठीक हो गया और वापस से अपने पहले जैसे रूप में आ गया। वो उस आदमी से बहुत खुश था, इसलिए उसने उससे कहा कि जब भी तुम मेरे को पुकारोगे तो मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा और वापस से पूरी दुनिया को ठीक कर दूँगा। तो आप पहले जान ही गए होंगे कि आर्शियस कितना ताकतवर था। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया है ताकि मैं आगे आपको समझा पाऊँ। आप तो जानते ही होंगे कि आर्शियस ये ऊपर दिए गए तीनों गेम में मिलता है, जैसे पोकेमोन डायमंड, पर्ल और रिवेंज ऑफ आर्शियस। इन तीनों गेम में आप आर्शियस को जो है पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्शियस है उसके स्टैट्स आप देख सकते हैं कितने कम हैं और कितने कमज़ोर उसको दिखाया गया है पोकेमोन गेम्स में, जहाँ पे उसकी HP 350 और अटैक 220 ही है, बस इतना कम है जबकि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेक्वाजा है जो आप लोग को मिलता है उसका अटैक और स्पेशल अटैक दोनों ही आर्शियस से काफ़ी ऊपर है, जो कि 300 से ऊपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्शियस द गॉड ऑफ पोकेमोन, उसको आप पोकेबॉल में कैद कर सकते हैं। तो आप कुछ समझे क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो आप उसको अपने कलेक्शन में बना सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। जबकि आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं, जो कि है मेगा रेक्वाजा के ऊपर। तो मेगा रेक्वाजा के स्टेट्स आप देख लीजिए, HP 400 से ऊपर, अटैक 400 से ऊपर और स्पेशल अटैक 400 से ऊपर। आई होप जो मैं आपको सुनाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो अब बात आती है कि क्या एस आर्शियस को पकड़ सकता है नाइम में। तो भाइयों, दुख की बात तो है कि कभी पोकेमोन कंपनी एस को आर्शियस पकड़ने ही नहीं देगी, क्योंकि अगर सबसे बेस्ट पोकेमोन एस के पास आ गया तो फिर आगे के लिए कुछ एडवेंचरस रह ही नहीं जाएगा पोकेमोन कंपनी को दिखाने के लिए। इसलिए आर्शियस कभी एस पकड़ ही नहीं सकता। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाय बाय। अगर पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।